हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का टॉपिक संयुक्त व्यंजन, और ये हिंदी वर्णमाला में है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो भी पढ़ेंगे, और वो भी पढ़ेंगे जो हिंदी वर्णमाला में यूज नहीं होते, लेकिन हम अपनी हिंदी भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रयोग में करते हैं। तो संयुक्त का मतलब होता है मिलना, और संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक व्यंजन अलग होता है, दूसरा व्यंजन अलग होता है, और उन दोनों को मिला के जो वर्ण बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखो, छ, त्र, ग और श्र। छ का मतलब क प्लस श, ये इससे बनता है। क आधा होता है, स पूरा होता है, छ बन गया। त्र बनता है त आधा और र से। ग बनता है ज आधा और ये से। और श्र बनता है स प्लस र से। देखो, क प्लस स, इस स में भी इसमें इसको हलन करोगे तो इसमें ए निकल आएगा स्वर। हिंदी वर्णमाला में कैसे यूज करते हैं? कक्षा, पक्ष, रक्षा, परीक्षा, पक्षी, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसमें ये श आता है, क प्लस स। त प्लस र में त्र बनता है, और जैसे नेत्र, नेत्र किसको कहते हैं? आँख को। पुत्र, पुत्र का मतलब होता है बेटा। पत्र, पत्र का मतलब होता है लेटर, चिट्ठी जिसको हम बोलते हैं। मित्र, मित्र का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड। देखो, इनमें त्रय आ रहा है, पुत्र, पत्र, मित्र में। यहाँ पे कक्षा, कक्षा श आ रहा था। पक्ष, रक्षा, परीक्षा। जय प्लस ये ग बन गया, गज्ञानी वाला। गज्ञानी वाला जो संयुक्त व्यंजन है कहाँ पे प्रयोग होता है? जैसे देखो, आज्ञा, आज्ञा में गया आ गया ना, ये जय प्लस ये से बना है। विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज, जानकारी। विज्ञान जो साइंस है, विज्ञान ने क्या क्या उपाधियां धारण की, क्या क्या सर्च शोध किए हैं, वो विज्ञान। आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है कि आपने अनुमति ले ली। हम कहते हैं आपने आज्ञा ले ली, इसका मतलब होता है कि आपने सामने वाले से अनुमति ले ली कि नहीं जाने की, या कुछ भी करने की, कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप आज्ञा लेते हो। यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या होता है? हवन, हवन नहीं करवाते हैं, वो यज्ञ, पूजा पाठ वाला यज्ञ ये होता है। श्रेय, श्रेय श प्लस र, देखो ये वाला श्रेय बनता है। ये सचलगम वाला श हो गया। इसमें कौन कौन से शब्द, शब्द तो बहुत बनते हैं, उदाहरण के लिए 2-4 लिखे मैंने। देखो, परिश्रम, अध्यापक कहते हैं परिश्रम करो भाई, सफलता मिलेगी। परिश्रम। श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना होता है, किसी का नाम भी हो सकता है। श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रमिक, मेहनत करने वाला, उसको हम श्रमिक बोलते हैं। विश्राम, विश्राम को तो जानते ही होंगे, यानी आराम करना, ये विश्राम हो गया। देखो, समझ में आया होगा यहाँ तक का। ये हिंदी वर्णमाला में 4 ही संयुक्त व्यंजन है। चारों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे, किन किन वर्णों के मेल से बनता है, ऐसे आता है। एग्जाम्पल में आ जाता है कि छ किन व्यंजनों से बनता है। यहाँ पे च आ जाएगा, क की जगह छ आ जाएगा, यहाँ पे ख आ जाएगा। उनमें से मिलान करके बताओ कि इसमें क्या है। त्रय का आ जाता है, ग का आ जाता है, श्रय का आ जाता है। कंपटीशन में ऐसे ही तो आते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अन्य संयुक्त व्यंजन। अन्य संयुक्त व्यंजन जो हिंदी वर्णमाला में नहीं होते लेकिन हम भाषा में प्रयोग करते हैं। ऐसे अन्य संयुक्त व्यंजन जो हिंदी वर्णमाला में नहीं होते लेकिन हम भाषा में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं भाषा, हिंदी भाषा में। देखो, कहीं कहीं आपने ये अक्षर देखा होगा, ये वर्ण देखा होगा, द। द का मतलब होता है आधा द होता है, ये पूरा होता है। द आधा होता है, हलंत होता है इसमें, और ये पूरा, यानी द आधा कम बोला जाता है और ये पूरा होता है। इसमें स्वर होता है, इसमें बिना स्वर का द है ये। जैसे विद्या। द्व, एक वर्ण आपने ये देखा होगा, द के नीचे व आता है, द के नीचे व आता है। तो देखो, द
आधा है यानी बिना स्वर के है, और ये वह है, ये स्वर सहित है। दैव द्वारा, हम द्वारा लिखते हैं। इसको हम दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, दैव। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी दे या, दोनों शुद्ध हैं ये। ऐसे लिखने से गलती नहीं होती है, ऐसे लिखने में मिस्टेक हो जाती है। ऐसे लिखो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। हिंदी में दोनों ही मान्य हैं, ऐसे भी मान्य है, ऐसे भी मान्य, ये दोनों शुद्ध माने जाते हैं। जैसे द में, पदमनी में देखो द और मैं, इसमें द आधा है, मैं पूरा है। पदमनी, पदमनी, मिनी, ये द आधा हो गया, मैं पूरा हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे, खोल के लिख लो तो ऐसे लिखोगे, पदमनी, पूरा हो जाएगा। ऐसे ही देखो द और ध आधा है, जो नीचे रहता है ना वो आधा होता है, और जो ऊपर होता है ये पूरा होता है। ये लटक रहा है इसके नीचे, देखो द आधा द पूरा। इसको जैसे कोई शब्द ले लो, शुद्ध, शुद्ध ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख लो, शुद्ध, ऐसे हो जाता है। ऐसे ही और भी हैं, है मैं, है के अंदर मैं होता है, देखो है के अंदर मैं होता है। ब्रह्मा लिखते हैं ना, देखो ब्रह्मा, ये है के अंदर मैं है आधा है, मैं पूरा है, ये इसके नीचे है, देखो है ये, ऐसे लिखते हैं इसको, है है ल, ये ल है इसमें, है न। देखो ब्रह्मा, ब्रह्मा लिखते तो है इसमें आधा, मैं पूरा, तो ऐसे लिखते हैं ब्रह्मा। है इसमें है ह्यूमस, ये साइंस का शब्द है। हल, आह्लाद, है आधा है, ल पूरा है। आह्लाद, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्न होना। है और न, है आधा न पूरा, चिन्ह, तो ये है पूरा, इसमें ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखो, ये शुद्ध होते हैं। ये दोनों शुद्ध हैं। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं चिन्ह, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। ये सही है, ये सही है, ऐसे होता है। ऐसे ही आता है र का संयुक्त रूप, र भी तो है हमारा, उसके भी संयुक्त रूप आते हैं। देखो र भी 3 तरह से लिखा जाता है। एक तो जो हमारी खड़ी पाई है उसके साइड में ऐसे तिरछी रेखा लगाते हैं हम। एक होता है ऐसे ये उल्टा वी की तरफ, एक सिंबल ये होता है रे का। एक होता है जो ऊपर सिरो रेखा होती है उसके ऊपर हम ऐसे लगाते हैं गुंडीदार, इसको तो हम रेफ रूप बोलते हैं, रे का रेफ रूप। इसका उदाहरण देख लो, कर्म, कार्य, गर्मी। कर्म लिखो जो क आधा, ए इसमें स्वर हो गया, रे आधा, मैं इसमें स्वर हो गया, रे आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, मैं पूरा है, और ए इसमें स्वर है इसलिए ये पूरा है। जो ये रे है ना, ऊपर वाला जो रे लिखते हैं हम, ये रे, ये जिसके सिर पे बैठता है उससे पहले बोला जाता है। जैसे मैं के ऊपर बैठा है अभी, ये देखो यहाँ पे मैं के ऊपर है, तो ये रे मैं से पहला बोला जाएगा। देखो बोल के देखो, कर्म, 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 मैं से पहले है, तो ये यहाँ पे जो रे है इसमें कोई स्वर नहीं है, ये आधा है। आधा है तो इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये समझ लो, ये इसके ऊपर जाके बैठ गया। तो ये रे आधा है, बिना स्वर के है, ये ऊपर लगता है, ये रेफ वाला रूप है रे का। देखो कार्य, क आ रे, और ये है, ये पूरा है, इसमें स्वर है, ये रे है, ये आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये ऊपर बैठा है। ये देखो कार्य, ये से पहले बोला जाता है और ये के ऊपर बैठा है। ऐसे ये गर्मी है, ग ए रे में कोई स्वर नहीं है, मैं और मैं में ये स्वर हो गया, और ग में ये स्वर हो गया, रे आधा बच गया, तो ये ऊपर है। एक रूप होता है ये जो खड़ी पाई वाला और जिसके नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, एक ये उल्टा वी वाला, इनको हम रे का पदेन रूप बोलते हैं, पदेन रूप बोलते हैं, यानी पैरों में रहता है ये भी देखो नीचे है, ये भी नीचे, ये सर के ऊपर है, तो ये रेफ वर्ग। इसका उदाहरण देखो, ग्रह, ग आधा, रे पूरा, ए और है और ए, तो ये क्या है,
नीचे है लेकिन ये पूरा है, इसमें स्वर है तो ये नीचे लटक रहा है। देखो वजन है तो नीचे लटकेगा ना, रे है ए है तो ये पूरा हो गया। इसमें गे आधा है तो ये रे पूरा है, ना कि आधा। गे आधा है, रे पूरा है। रे में स्वर है, गे में बिना स्वर के है ये गे, तो ये इसको बिना स्वर के है तो इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। ऐसे देखो ट्रक, ट है और ये गुंडीदार है वाले, देखो ट है, ये इसमें रे है। ट आधा, रे पूरा, ए भी पूरा। रे पूरा कभी हुआ जब इसमें ए स्वर मिला, क और ए। क में ए स्वर है, रे में भी ए स्वर है, ट में कोई स्वर नहीं है और ट आधा है, इसलिए नीचे इसमें रे की मात्रा आ जाएगी। ट्रक, ट ऊपर हो गया और नीचे रहेगी। इसको हम पदेन रूप बोलते हैं, पैरों में होता है। यानी कोई भी व्यंजन होता है उसके पैरों में लगता है ये वाला सिंबल रे का। रेफ वाला ऊपर लगता है, खड़ी तिरछी पाई वाला जो ये है ये भी नीचे लगता है। ये थे आज की संयुक्त व्यंजन वाली क्लास और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बनाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई हो, कुछ समझ में अच्छा आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।